सम्राट चौधरी जी ऐसे विवश मुख्यमंत्री हैं जो खुलकर ये कह भी नहीं सकते कि उन्हें एक लुटा पिटा मगध मिला है। पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार के वित्तीय कुप्रबंधन ने, भ्रष्टाचार ने और उनके चहेते अधिकारियों की लूट ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। एजुकेशन लोन देने की स्थिति में बिहार सरकार है ही नहीं। 4 लाख छोड़िए, 2 लाख छोड़िए, सच तो यह है कि बिहार सरकार अपने बूते अब बिहार में प्राइमरी स्कूल नहीं चला सकती है। कर्ज से डूबा बिहार मिला ही है कि बिहार सरकार की इतनी हैसियत नहीं बची, इतनी औकात नहीं बची कि सरकार अपना खर्च चला सके। वो बिहार का खर्च अब क्या चलाएगी। नमस्कार, लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं आप। बिहार पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है। बिहार के खजाने में अब कुछ भी नहीं बचा है। जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए सरकार 4 लाख रुपए तक दे रही थी, उसे घटा करके 2 लाख रुपए कर दिया गया है। कैग बार बार रिपोर्ट जारी करके कह रही है कि हजारों करोड़ रुपए का कहीं कोई हिसाब नहीं है, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। बिहार के पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। बिहार की ऐसी स्थिति हो गई है कि प्राइमरी स्कूल तक बिहार सरकार अपने बलबूते नहीं चला सकती। कांग्रेस ने ऐसे बड़े दावे किए हैं और कांग्रेस की ओर से जो प्रवक्ता हैं असित नाथ तिवारी, उन्होंने हर एक मसले पर डेटा निकाल करके दे दिया है कि देख लीजिए कि कैसे बिहार कंगाली के दलदल में दिन प्रतिदिन धंसता जा रहा है, डूबता जा रहा है और बिहार फंसता जा रहा है। बिहार के कुल राजस्व का 10% हर समय बिहार सरकार हर बार ब्याज के रूप में जो इंटरेस्ट है, ब्याज उसे भरने में सरकार लगा रही है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी। सम्राट चौधरी जी ऐसे विवश मुख्यमंत्री हैं जो खुलकर ये कह भी नहीं सकते कि उन्हें एक लुटा पिटा मगध मिला है। सच यह है कि मौर्य वंश के जिस शासक ने बिहार को लूट के बर्बाद किया है, उसका नाम लेते ही सम्राट चौधरी के सिर से ताज हट जाएगा। पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार के वित्तीय कुप्रबंधन ने, भ्रष्टाचार ने और उनके चहेते अधिकारियों की लूट ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है, पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। और यही वजह है कि अब एजुकेशन लोन देने की स्थिति में बिहार सरकार है ही नहीं। 4 लाख छोड़िए, 2 लाख छोड़िए, सच तो यह है कि बिहार सरकार अपने बूते अब बिहार में प्राइमरी स्कूल नहीं चला सकती है। यही सच्चाई है। बिहार पर कुल 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। पिछले 20 वर्षों में बिहार सर्वाधिक कर्ज लेने वाला राज्य बना है और ये पूरा का पूरा कर्ज इंटरेस्ट पर है, ब्याज पर है। इसका ब्याज बिहार को चुकाना पड़ता है। बिहार अपने कुल राजस्व की बात कर रहा हूं, जिसमें बिहार का अपना राजस्व है, केंद्र से मिलने वाला अंश है, केंद्र से मिलने वाली सहायता है, उस कुल राजस्व का 10% सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाता है। कर्ज में कमी नहीं होती है, कर्ज जस का तस वो बढ़ रहा है। ब्याज चुकाने में 10% रुपए कुल राजस्व के जा रहे हैं। स्थिति यह है कि बिहार का अपना राजस्व घटकर अब 75,203 करोड़ पर पहुंच चुका है। बिहार की आबादी बढ़ रही है, बिहार की जरूरतें बढ़ रही हैं, बिहार का उपभोक्ता बढ़ रहा है, खरीदार बढ़ रहे हैं। भाई आबादी बढ़ेगी तो वो सामान खरीदेगा, उसकी जरूरतें हैं, मतलब टैक्स बढ़ रहा है। आप कोई सामान खरीदते हैं तो सरकार को टैक्स देते हैं, तो सरकार को टैक्स भी ज्यादा जा रहा है, बावजूद इसके राजस्व घटता जा रहा है ना हैरानी की बात। सोचिए कितना वित्तीय कुप्रबंधन है। आबादी बढ़ रही है, जरूरतें बढ़ रही हैं, उपभोक्ता बढ़ रहा है। क्योंकि उपभोग बढ़ेगा, उपभोक्ता बढ़ेगा, उपभोक्ता बढ़ेगा तो राजस्व बढ़ना चाहिए, लेकिन राजस्व घट रहा है। ये है बिहार का वित्तीय कुप्रबंधन। सीएजी लगातार 2 वर्षों में ये कह चुका है कि एक वर्ष में 70,000 करोड़, दूसरे वर्ष में 91,000 करोड़ का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। मतलब वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। डस्टबिन का मामला आपके सामने है। प्लास्टिक की एक मामूली बड़ी सी बाल्टी 15,475 रुपए में खरीदी गई, मतलब 15,500 रुपए की एक प्लास्टिक की बाल्टी। आप सोचिए अरबों रुपए स्वास्थ्य विभाग में किस तरह से लूटे गए हैं। मामूली खरीदारी अगर आप बिहार की देखिएगा तो बिहार के खरबों खरब रुपए तो सिर्फ कुछ मिनिस्टर खा गए, कुछ मंत्रियों ने लुटा दिए हैं बिहार के, कुछ अधिकारियों ने सैकड़ों खरब रुपए लुटा दिए हैं बिहार के। बिहार पूरी तरह से कंगाल और बर्बाद हो चुका है। मैं विपक्ष में होते हुए भी इस बात के लिए सम्राट चौधरी को दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि सम्राट चौधरी को एक लूटा पिटा बिहार मिला ही है, कर्ज से डूबा बिहार मिला ही है।
पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा बिहार मिला ही है। मंत्रियों अधिकारियों पर लुटाया गया बिहार मिला ही है। अगर सम्राट चौधरी इस भ्रष्टाचार को रोक पाने में नाकाम साबित हुए, अधिकारियों पर लूट रहे बिहार को रोक पाने में नाकाम साबित हुए, तो सम्राट चौधरी जी को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। वो नीतीश कुमार से भी ज्यादा बड़े बिहार को बर्बाद करने वाले सीएम के तौर पर गिने जाएंगे। एजुकेशन लोन एक वानगी भर है। सच्चाई यह है कि बिहार सरकार की इतनी हैसियत नहीं बची, इतनी औकात नहीं बची कि सरकार अपना खर्च चला सके। वो बिहार का खर्च अब क्या चलाएगी? तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि जैसे ही बिहार सरकार की ओर से जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिए जाते थे उसमें 4 लाख रुपए तक के ऋण की व्यवस्था थी, सरकार गारंटर बनती थी, तो उसे घटा करके, उस राशि को घटा करके 2 लाख रुपए कर दिया गया। इसके बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा हुआ है और ऐसे में कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला किया है। सीधे तौर पर कहा है कि सरकार के खजाने में तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे में सरकार क्या करेगी। लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी दोषी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जो अपने वित्तीय प्रबंधन को इतना खराब कर चुके थे कि बिहार कर्ज के दलदल में फंसता गया। और पिछले 20 वर्ष की बात करें तो पिछले 20 वर्षों में बिहार 5 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज ले चुका है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।